नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ क्लास में, जहां हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स स्टेप बाय स्टेप सबसे सरल तरीके में। आज के वीडियो में हम त्रिकोणमिति के सवालों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें इस वाले सर्वसमीका की आवश्यकता होगी और साथ ही हर का परिमेयीकरण भी हमें इसमें करना होगा। प्रश्न है, यदि cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर √2 cos थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर √2 sin थीटा। तो हल में सबसे पहले हमने दिया है, लिखा है cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर √2 cos थीटा। अगले लाइन में हम इस cos थीटा को पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा sin थीटा बराबर √2 cos थीटा माइनस cos थीटा। अब देखिए यहाँ cos के सामने कोई चिन्ह नहीं था, मतलब कि ये प्लस में है, तो बराबर के इस तरफ जब हमने cos को लाया इसीलिए यहाँ चिन्ह जो है माइनस हो गया। अब अगले लाइन में हम cos थीटा को कॉमन लेंगे तो sin थीटा बराबर cos थीटा कोष्टक में इस वाले पद में cos थीटा को अगर निकाल लिया तो क्या बचा, सिर्फ √2, तो यहां लिखेंगे। फिर माइनस, अब यहां से अगर cos थीटा निकल गया तो कुछ यहां तो शो नहीं हो रहा है, मतलब कि 1 हम लिख सकते हैं। अब कॉमन आपने सही लिया है कि नहीं इसे आप चेक करेंगे किस तरीके से, तो देखिए cos थीटा में अगर √2 का गुना करेंगे तो मिलेगा √2 cos थीटा, माइनस 1 के साथ अगर आप cos थीटा का गुना करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस cos थीटा। तो इसी तरीके से आप कॉमन लेने के बाद चेक कर सकते हैं। अब अगले लाइन में ये जो √2 माइनस 1 है ना, इसे हम पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा sin थीटा बटा √2 माइनस 1 बराबर cos थीटा। अब √2 माइनस 1 यह cos थीटा के साथ गुणा में था तो लेफ्ट हैंड साइड में गया है, इसलिए भाग में आया है। अब एक बार हम cos थीटा को सामने लिखेंगे और sin थीटा बटा √2 माइनस 1 को बराबर के बाद लिखेंगे, तो इसे एक बार लिख लेते हैं। cos थीटा बराबर sin थीटा बटा √2 माइनस 1। अब हम करेंगे हर का परिमेयीकरण, तो इसे लिख लेंगे। हर का परिमेयीकरण करने पर हमें मिलता है cos थीटा बराबर, जो है यहाँ पर अंश में sin थीटा बटा हर में है √2 माइनस 1। चूंकि हर में √2 माइनस 1 है तो अंश और हर में हम गुणा करेंगे √2 प्लस 1 से। अगर हमारे पास यहाँ √2 प्लस 1 होता तो हम अंश और हर में √2 माइनस 1 से गुणा करते। अब देखिए sin थीटा के साथ √2 प्लस 1 का गुना होगा और √2 माइनस 1 के साथ √2 प्लस 1 का गुना होगा, तो आगे के लाइन में हमें मिलता है cos थीटा बराबर sin थीटा के साथ पहले √2 का गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, √2 sin थीटा प्लस sin थीटा का 1 के साथ गुना करेंगे तो सिर्फ sin थीटा बटा यहाँ पे क्या है √2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1। तो जो सर्वसमीका है उसका यूज होगा यहाँ पर, यह एक बार लिख लेते हैं हम, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ a के जगह पर हमारे पास है √2 और b के जगह पर है 1, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम क्या लिखेंगे, √2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह पर 1 का स्क्वायर। अब देखिए अगले लाइन में हमें क्या मिलेगा, cos थीटा बराबर अंश में जैसा है सेम लिखेंगे, √2 sin थीटा प्लस sin थीटा बटा √2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, सिर्फ 2 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब सिर्फ 1। अब अगले लाइन में cos थीटा बराबर √2 sin थीटा
प्लस साइन थीटा। अब हर में देखिए 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो ये जो 1 है इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझाने के लिए हमने यहाँ पेंसिल का यूज किया है। अगले लाइन में हम इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा, यहाँ बराबर किस तरफ, मतलब राइट हैंड साइड में साइन थीटा प्लस में है, तो अगर हम इसका पक्षांतर करेंगे, मतलब साइन थीटा को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये प्लस में था। अब √2 साइन थीटा, यही है जो कि हमें सिद्ध करना था। तो यहां हम एंड में लिख सकते हैं प्रूव्ड या फिर सिद्ध हुआ। प्रश्न है, यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा। तो हल में दिया है, हमने लिख लिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा। अब हम अगले लाइन में साइन थीटा को पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलता है cos थीटा बराबर √2 साइन थीटा। साइन को पक्षांतर करेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा माइनस में था, तो राइट हैंड साइड में साइन थीटा क्या हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि हमने इसका पक्षांतर किया है तो इसका चिन्ह बदल गया। अब अगले लाइन में साइन थीटा को हम कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा बराबर हमें मिलता है साइन थीटा। यहां से साइन थीटा को ले लिया तो क्या बचा, सिर्फ √2 प्लस, अब यहां से अगर साइन थीटा लेंगे तो क्या बचता है, 1 बचता है। कैसे, अब देखिए साइन थीटा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि साइन थीटा गुना 1, तो अगर साइन थीटा अगर हमने ले लिया तो 1 बचा हमारे पास, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। और ये पेंसिल वाला पोर्शन रफ पोर्शन है समझाने के लिए। अब आगे देखिए, ये जो √2 + 1 है ना, इसे हम पक्षांतर करेंगे। इसे पक्षांतर करने से हमें मिलेगा cos थीटा बटा √2 + 1। अब बटे में क्यों है, क्योंकि साइन थीटा के साथ ये गुणा में था तो बराबर के इस तरफ आया है, इसलिए भाग में चला गया। अब बराबर सिर्फ है, यहां पर है साइन थीटा। अब एक बार इसे हम घुमा के लिख लेंगे तो हमें मिलेगा साइन थीटा बराबर cos थीटा बटा √2 + 1। अब हम करेंगे हर का परिमेयीकरण। हर का परिमेयीकरण करने पर हमें मिलता है साइन थीटा बराबर cos थीटा बटा √2 + 1। एक बार इस लाइन को सेम लिख लिया है, अब लिखेंगे गुणा। देखिए यहाँ है √2 + 1, तो हम गुणा किससे करेंगे, √2 - 1 के साथ, अंश और हर दोनों में। अगर यहाँ माइनस होता तो हम √2 + 1 के साथ गुणा करते। अब देखिए cos थीटा के साथ इसका गुणा होगा और इन दोनों का आपस में गुणा होगा, तो हमें मिलता है साइन थीटा बराबर cos थीटा के साथ √2 गुणा करेंगे तो √2 cos थीटा, -1 के साथ cos थीटा का गुणा करेंगे तो -cos थीटा बटा, अब यह सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे तो सर्वसमीका को यहां लिख लेते हैं हम, चूंकि a + b गुणा a - b बराबर होता है a² - b² के। तो हमारे पास यह a के जगह पर √2 है और b के जगह पर 1, तो a² - b²। एक बार हम चिन्ह डाल के इसे लिख लेते हैं। a के जगह पे क्या लिखेंगे, √2 और b के जगह पर 1। अगले लाइन में सिर्फ इसे हल करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो हमें मिलता है साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा
कॉस थीटा बटा रूट 2 का स्क्वायर मतलब सिर्फ 2 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब सिर्फ 1। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए, साइन थीटा बराबर रूट 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हर में हमारे पास क्या है, 2 माइनस 1 मतलब हर में क्या मिलेगा, सिर्फ 1, कुछ इस तरीके से। तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने इसे पेंसिल से लिखा है। और अगले लाइन में अगर हम कॉस को पक्षांतर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट 2 कॉस थीटा। बराबर के इस तरफ कॉस थीटा माइनस में था तो बराबर के इस तरफ आया तो क्या हो गया, प्लस में। अब साइन के जगह कॉस, कॉस के जगह साइन लिख सकते हैं हम, तो हम लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर रूट 2 कॉस थीटा। देखिए साइन के जगह कॉस लिखा, कॉस के जगह साइन लिखा। अब हम 2 प्लस 3 लिखे या 3 प्लस 2 लिखे, मिलता हमें 5 ही है, तो इसलिए हमने एक बार इसे बस अरेंज कर दिया है। और यही जो है हमें सिद्ध करना था, तो यह हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। यहाँ तक कुछ डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछना। वीडियो यूजफुल हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। यू आर अमेजिंग। पढ़ते रहे बढ़ते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।